तो गुलाम है वो, मनुवादी सोच की है वो। अंबेडकर का नाम, तो अंबेडकर का आरक्षण लेने के लिए अंबेडकर का नाम लिया जाता है। 22.5% अगर हमें बाबा साहब ना दिलवाते हक अधिकार तो राष्ट्रपति बन जाती वो। आदिवासी थी, उनको तो साथ में बिठाने का भी धर्म नहीं है इनका। वो हमारी महिलाओं को तो अछूत मानते थे, हमें तो स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। द्रौपदी मुर्मू जी का शुद्धिकरण हुआ, मेरा शुद्धिकरण दिखा करके दिखाया ना, वही मारूंगी थप्पड़। राष्ट्रपति बनाएगा तो मुझे, मेरा शुद्धिकरण करेगा, मुझे नहीं बनना राष्ट्रपति तरह नकली। लेकिन द्रौपदी जी मुंह नहीं खोल रही इस मामले में। भाई गुलाम है, दलाल कहाँ से मुंह खोलेंगे? दलाल अगर मुंह खोलने लग गए, मेरी दुकान पे कोई नौकर है, अगर वो मुंह खोलेगा तो दुकान से नहीं निकाल दूंगी, तो राष्ट्रपति जी का तभी पद छिन जाएगा। क्यों लिया है? रामनाथ कोविंद जी को बनाया पहले एससी समाज का हक अधिकार उनके खाने के लिए, अब जंगल जमीन चाहिए तो एसटी का बना दिया। तो इनको तो जो है चेहरा दिखाना है, उनके हक अधिकार छीनने से ज्यादा कुछ नहीं करना। कल जो है 9 अगस्त था, राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया गया था, लेकिन राजस्थान के उदयपुर में एक आदिवासी वृद्ध महिला को कब्जा कर लिया। एक दबंग ने उसको पटक पटक के मार दिया कि अब ये मर जाएगी तो इसको जिंदा कर देंगे, हम जो शिव के भक्त हैं, भोले के भक्त हैं। लेकिन वो महिला मर गई, वो जिंदा नहीं हो पाई। आदिवासियों को निशाना अभी तक बनाया जा रहा है मनुवादियों के द्वारा। देखिए, मैंने कहा था जब रामनाथ कोविंद जी जो है राष्ट्रपति थे तब एससीओ पे बहुत ज्यादा जुल्म हुए थे। आज एसटी पे कहीं तो प्रवेश शुक्ला मूत रहा है। ब्राह्मण समाज कहता है कोई मूतता ही तो है, तो भाई ये तो हमें भी लिखवा दे, हम भी मूत देंगे, अपने भाइयों को खड़ा कर देंगे। भाई जाओ इन ब्राह्मणों के मुंह पे ना मूतो, दुश्मनवादियों के मनुवादियों के मुंह पे मूतो, ठीक है। अब फिर जो है आदिवासी महिलाओं का जो है ना चीरहरण होता है। राजस्थान में जो है घटना होती है, इसको जन जन तक, महिलाओं तक पहुंचाना पड़ेगा कि वो एक ऐसी महिला थी जो गरीब महिला थी, जो अनपढ़ महिला थी, जो छोटी सी उम्र में ही जिसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसने फिर भी अपने न्याय उसको, चाहे न्यायालयों ने नहीं दिया, चाहे प्रधानमंत्री मंत्री ने नहीं दिया, लेकिन उसने अपना न्याय जो है खुद लेकर वो इस जो है धरती से, भारत की धरा से जो है गई। तो मैं ऐसी वीर फूलन देवी का जो है सबको जो है आइडियल जो है उनको मनाना पड़ेगा अपना, तभी मेरी और मेरी बहन बेटियों की इज्जत जो है इस देश में बच सकती है। नहीं तो आपने देखा होगा कि बृजभूषण सिंह किस तरीके से पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी के साथ बैठा है, तो उससे तो बलात्कारियों के हौसले बुलंद होते हैं जो महिलाओं के साथ हजारों अपराध करते हैं। अगर प्रधानमंत्री उनको संरक्षण देगा तो नीचे वाली जनता समझती है कि बलात्कार करो, इनाम पाओ और नेता बन जाओ, फूलन देवी को मारो और जो है नेता बन जाओ, जो है मनीषा वाल्मीकि को मारो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं करने वाला, निर्भया कांड दोहराओ, कुछ भी करो। इस देश में जब तक हम हैं, जब तक ये दुष्ट नेता है, जब तक दुष्ट जो है प्रधानमंत्री रहेंगे, यहाँ पर महिलाएं यूं ही तार रोज रोती रहेंगी। मैडम, आप अभी हिंसक रास्ते की तरफ आपका इशारा है न्याय के लिए, हिंसा तो क्या मैं उस समय का इंतजार करूं जब मुझे नग्न जो है सब लोगों के बीच में घुमाया जाए, जब मेरे बच्चे के सामने मुझे नग्न घुमाया जाए, जब एक पति जो देश की सेवा कर रहा है वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, तो मैं उस समय का इंतजार करूं जब मेरा पति मुझे नग्न घूमता हुआ देखे, जब मेरे माँ बाप मुझे नग्न घूमता देखे, मैं उस दिन का इंतजार करूं। नहीं, मैं अपनी बारी नहीं आने दूंगी, मैं अपनी बारी नहीं आने दूंगी। अगर संविधान बाबा साहब का संविधान लिख के गए थे वो, और सबको उन्होंने बराबर माना था, सबको अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन अगर ये दुष्ट जो है शासन सत्ता में जो बैठे हैं, अगर ये बाज नहीं आए, इन्होंने संविधान का जो है ना, अगर हम पे अधिकार, हमें न्याय नहीं दिया तो हमें हिंसक बनना पड़ेगा। मैडम, वही दूसरी जगह स्मृति ईरानी भी संसद में आवाज़ उठाती है जो मणिपुर घटना के ऊपर जिसने बयान दिया, राहुल गांधी जी ने उनको बताया कि देशद्रोही भारत को, मतलब कि ये वहाँ पे बंटवारा कर रहे हैं। क्या मतलब जो स्मृति ईरानी जी हैं उनके साथ में है, उनके बातों के साथ में है? मैं हाँ, स्मृति ईरानी के साथ हूँ। मैं ना कभी स्मृति ईरानी के साथ हूँ ना रहूँगी, क्योंकि एक ऐसी महिला जो अपनी सहेली का ही घर बर्बाद कर दे, जो अपने सहेली के ही पति को लेकर उड़ जाए, मैं ऐसी महिलाओं से बहुत दूर रहती हूँ। और आपने देखा होगा कल यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाने के लिए जहांगीरपुरी में जो हिंदू मुसलमान के दंगे हुए थे, वहाँ से महिलाएं जो हैं, गरीब महिलाएं, उनको 100 रुपये की दिहाड़ी दे दी होगी, उनसे जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। लेकिन अगर मुझे अच्छा लगता जब
बजरंग दल वाले, श्री राम वाले, आरएसएस वाले मणिपुर की घटनाओं पर औरतों को लेकर आते और उन्हें बताते कि देखिए मणिपुर में किस तरीके से आप लोगों को नग्न घुमाया गया, किस तरीके के जो है आपके स्तनों को जो है दबोचा गया, आपकी योनि पे हाथ लगाया गया, फिर गैंग रेप किया गया। अगर ये बात उन्हें समझाते और फिर ये कहते कि भारत के संविधान ने फूलन देवी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, फूलन देवी को न्याय नहीं मिला था तो फूलन देवी ने अपने बलात्कारियों को लाइन में खड़ा होकर मार दिया था। तो अगर आपको भी भारत का देश अगर न्याय ना दे, अगर भारत का देश तो बहुत महान है, ये तो विश्व गुरु है, लेकिन अगर इसकी सत्ता पर जो बैठे दुष्ट नेता है वो अगर आपको न्याय ना दे तो फूलन देवी की तरह बंदूक उठा लेना, तो अकल जो है ये उस तरीके के नारे लग रहे होते। लेकिन मैं शर्मसार हूँ आज भी। आप बात कर रही हैं, उनके बाबा तो कहीं ना कहीं मतलब कि मंचों पे खड़े होकर के कहते फिर रहे हैं कि मतलब कि जो महिलाएं हैं जो जिनके मांग में सिंदूर नहीं है वो तो खाली प्लॉट के समान में। ऐसे ऐसे ही बाबा और ऐसे ऐसे ही पुजारी जो माताओं के मंदिर में माताओं के कपड़े बदलते हैं, इससे एक मैसेज जाता है कि आदमी जब माता का जो भगवान है उसके कपड़े निकाल सकता है, निवस्त्र कर सकता है, तो आम जनता भी औरतों को निवस्त्र कर सकती है। मुझे लगता है यही सीख नीचे तक जा रही है, जिस वजह से वो जो है हजारों लोगों में जो है वो 3 औरतों को निवस्त्र कर देते हैं। इसी तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ये कहता है कि जिसके सिंदूर नहीं है, जिसके मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट है। और क्या खाली प्लॉट है तो क्या मतलब है? हमारा रेप कर लो, हमसे शादी ब्याह लेकर भगा ले जाओगे हमें? तो ये कैसे कैसे विचार जो है जनता के बीच में फैला रहे हैं ये लोग, जिससे इनके हौसले बुलंद होते हैं और ये बलात्कार करते हैं, ये वेश्यालय खुलाते हैं, ये कोठे खुलवाते हैं, ये देह व्यापार करवाते हैं, ये किडनैपिंग कराते हैं, ये रेप कराते हैं, ये नंगा घुमवाते हैं, ये अश्लील पिक्चरें बनवाते हैं, ये जो है पॉर्न स्टार बनवाते हैं। तो इसीलिए ये देश में ये सब काम हो रहा है। लेकिन ये सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं वो तो बाबा। नंगा घुमा के औरतों को सनातन धर्म को मजबूत होते हैं। खाली प्लॉट महिलाओं को बता के क्या आप कौन सा सनातन बचा रहे हैं? कौन से सनातन को रुसवा कर रहे हैं कि बचा रहे हैं आप? गौतम बुद्ध ने तो कहा था कि महिलाओं और पुरुष का जो है समान अधिकार है इस देश में, और जो व्यभिचार करेगा, पराई स्त्रियों की तरफ देखेगा, वो सबसे बड़ा पापी है। तो जो दूसरे की स्त्री को, सिपाही की स्त्री को, जो देश बचा रहा है, उस सिपाही की स्त्री को जो निवस्त्र कर रहा है, तो वो तो बहुत जो वो सनातन को रुसवा कर रहा है या सनातन का मान बढ़ा रहा है। कैसा सनातन चाहते हो? महिलाओं को नंगा करके, महिलाओं को पीट के सनातन लाना चाहते हो क्या? लेकिन मैम इस देश में तो पहले भी चीरहरण हुआ है महाभारत नहीं, कौन से महाभारत की आप बात कर रहे हैं? ठीक है, वो 5 पति के द्रौपदी जो है, आज आपने देखा कि वहाँ तो 5 पति बैठे थे, वहाँ हजारों लोग मणिपुर में थे। द्रौपदी को बचाने के लिए तो कोई आ गया था, लेकिन क्या 3 महिलाओं को बचाने के लिए कोई आपने देखा अवतार आता हुआ? कोई अवतार देखा? जब नहीं देखा तो कौन सा महाभारत, कौन सा रामायण, जिस रामायण में लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, कौन सा रामायण, कौन सी महाभारत? मणिपुर में बचाने आया कोई? साड़ी लंबी हुई जा रही है और उनका तन जो है ढका जा रहा है, कोई आया ऐसा दृश्य देखा? कौन सा महाभारत दिखा रहे? कौन सी काल्पनिक जीवन? वास्तविक मान लेती मैं महाभारत को मान लेती, मैं रामायण को मान लेती, अगर 3 स्त्रियों का और फूलन देवी को निवस्त्र करने से बचाने के लिए एक साड़ी उनके ऊपर भी लिपट जाती तो मैं आज उन्हीं भगवान के चरणों में लिप्त हो जाती। लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, ना मुझे महाभारत दिखाई दी, ना मुझे रामायण दिखाई दिए। तो मुझे जो है ना मंदिर से मतलब है, ना मुझे धर्म से मतलब है। आज मुझे अपना अस्तित्व बचाना है, मुझे अपना अस्तित्व बचाना है, मुझे अपना मान सम्मान बचाना है। इस देश में तो महिलाओं की पूजा होती है, कन्या पूजन होता है, यहाँ तो बहुत संस्कारी देश है। तो देखिए, महिलाओं को तो पत्थर की देवी पुजवाते हैं और यहाँ के बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन और आम जनता को भी ये कोशिश कर रहे हैं कि असली देवियों के बिस्तरों पे जाके लेटो। तो ये ऐसा देश है, अगर रात को आप निकलोगे तो जो सुबह देवी बन के पूजती हैं वो रात को इनके बिस्तर पे लेटी होती हैं। हमें ऐसी देवी नहीं बनना, हमें नवरात्रों की देवी नहीं बनना, हमने अपनी बेटियों को कोई कन्या नहीं बनाना, कोई देवी नहीं बनाना। हम अपनी बेटियों को फूलन देवी बनाएंगे, झलकारी बाई बनाएंगे, सावित्री बाई फुले बनाएंगे, रमा बाई बनाएंगे, सब फातिमा शेख बनाएंगे, लेकिन हम कोई देवी नहीं बनाने वाले इनको। लेकिन फूलन देवी को तो डाकू बताया था इन लोगों ने। देखिए, वो तो हमें भी कहते हैं देशद्रोही है, पाकिस्तान चाहते हैं, जो भारत के हित की बात कहेगा
उसको तो ये ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि दुष्टों का सिंहासन हिल जाता है जब हम सच्चाई बोलते हैं। जब ये सच्चाई लागू हो गई तो ये दुष्ट जो गद्दी पे बैठे हैं, फिर वो जो है सिंहासन पलटेगा, ये पैरों में आ जाएंगे और हम जो है गद्दी पे बैठ जाएंगे। इसीलिए डरते हैं, इसीलिए जनता को बताते हैं कि भाई ये देशद्रोही हैं, ये जो है धर्म के जो है भक्षक हैं। तो मगर वर्तमान में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लग रहे हैं। अरे बेटी क्यों बचाए हैं? 2 थप्पड़ मारेंगे किसी से आएंगे तो हम अपने आप ही कायम है। तो आपके न्याय की हमें जरूरत नहीं है, सारे मनुवादी न्यायालय में बैठे हैं, ठीक है। जितने बड़े अधिकारी हैं वो सारे मनुवादी हैं। तुम बेटी बचवाओगे? किसी पुलिस स्टेशन में चली गई, मेरा रात को ही बलात्कार हो जाएगा, मुझे इतना विश्वास है। कौन किस पे अमृतकाल चल रहा है? कौन सा अमृतकाल? भांग पियो हैं और जो है ना ये नंगे पैर इनके धर्म का प्रचार करो, और जब जो है ना हिंदू मुसलमान के दंगे कराने हो तो SC ST OBC को आगे कर दो, और जब मंदिर के गल्ले संभालने हो तब ये सवर्णवादी बैठ जाते हैं, जब मंदिर का पुजारी बनाने हो तब सवर्णवादी बैठ जाते हैं, जब मंदिर की कमेटी बननी हो तब सवर्णवादी बैठ जाते हैं, ठीक है। 15 अगस्त आ रहा है, वो कह रहे हैं कि देश की माटी के साथ में सेल्फी लेनी है आपको, अभियान चल रहा है। भाई उनका देश कहाँ है, उनकी माटी कहाँ है? दिखावा तो करेंगे ही। हम तो इसी माटी में पैदा हुए, हमारे पुरखे भी इसी माटी के, हमारा तो DNA भी इसी माटी का है। ये तो सारी माटी हमारी है, इसीलिए हम सड़कों पे रो रहे हैं, क्योंकि मेरी भारत की माटी रुसवा हो रही है। मेरी 3 बहनें रुसवा नहीं हुई, इस भारत की माटी रुसवा हो रही है। वो तो तिलक मना के उत्सव मना रहे हैं, लेकिन जिस मणिपुर में 3 बहनों की इज्जत नीलाम हुई, मैं जो है ना उत्सव नहीं मना सकती। मैं उत्सव तब मनाऊंगी जहाँ पर यहाँ की महिलाएं रात को भी अगर अकेली निकलती है, उसकी तरफ कोई आंख भी ना उठाए, मैं तब उत्सव मनाऊंगी। घर घर झंडा पहुंचाएंगे वे तो 15 अगस्त पर। अरे पहुंच देखिए, घर घर संविधान बचाओ। जब आप घर घर संविधान पहुंचा दोगे, जब घर घर गुलामगिरी किसान का कोड़ा पहुंचा दोगे, जब आप फूलन देवी की कहानी, रमाबाई की कहानी पहुंचा दोगे, तिरंगे तो अपने आप ही सारे सारे धर्म के झंडे हट जाएंगे और तिरंगा झंडा ही जो है हर घर पे लहराएगा। इनको बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश में राष्ट्रपति आदिवासी महिला, उसके बावजूद में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रही है। तो गुलाम है वो, मनुवादी सोच की है वो। अंबेडकर का नाम तो अंबेडकर का आरक्षण लेने के लिए अंबेडकर का नाम लिया जाता है। 22.5% अगर हमें बाबा साहब ना दिलवाते हक अधिकार तो राष्ट्रपति बन जाती वो। आदिवासी थी, उनको तो साथ में बिठाने का भी धर्म नहीं है इनका। वो हमारी महिलाओं को तो अछूत मानते थे, हमें तो स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। द्रौपदी मुर्मू जी का शुद्धिकरण हुआ, मेरा शुद्धिकरण दिखा करके दिखाए ना, वही मारूंगी थप्पड़। राष्ट्रपति बनाएगा तू मुझे, मेरा शुद्धिकरण करेगा, मुझे नहीं बनना राष्ट्रपति तेरा नकली। लेकिन द्रौपदी जी मुंह नहीं खोल रही है इस मामले में। भाई गुलाम है, दलाल कहाँ से मुंह खोलेंगे? दलाल अगर मुंह खोलने लग गए, मेरी दुकान पे कोई नौकर है, अगर वो मुंह खोलेगा तो दुकान से नहीं निकाल दूंगी, तो राष्ट्रपति जी का तभी पद छिन जाएगा। क्यों लिया है? रामनाथ कोविंद जी को बनाया पहले SC समाज का हक अधिकार उनके खाने के लिए। आप जंगल जमीन चाहिए तो ST का बना दिया। तो इनको तो जो है चेहरा दिखाना है, उनके हक अधिकार छीनने से ज्यादा कुछ नहीं करना है। कल जो है 9 अगस्त था और राष्ट्रीय आदि दिवस मनाया गया था, लेकिन राजस्थान के उदयपुर में एक आदिवासी वृद्ध महिला को कब्जा कर लिया। एक दबंग ने उसको पटक पटक के मार दिया कि ये मर जाएगी तो हम इसको जिंदा कर देंगे, हम जो शिव के भक्त हैं, भोले के भक्त हैं। लेकिन वो महिला मर गई, वो जिंदा नहीं हो पाई। आदिवासियों को निशाना अभी तक बनाया जा रहा है मनुवादियों के द्वारा। देखिए, मैंने कहा था जब रामनाथ कोविंद जी जो है राष्ट्रपति थे, तब SCO पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुए थे। आज ST पे कहीं तो प्रवेश शुक्ला मूत रहा है। ब्राह्मण समाज कहता है कोई मूतता ही तो है, तो भाई ये तो हमें भी लिखवा दे, हम भी मूत देंगे, अपने भाइयों को खड़ा कर देंगे। भाई जाओ इन ब्राह्मणों के मुंह पे ना मूतो, जो स्वर्णवादियों के मनुवादियों के मुंह पे मूतो, ठीक है। अब फिर जो है आदिवासी महिलाओं का जो है ना चीरहरण होता है, राजस्थान में जो है घटना होती है, ठीक है। अगर वो धीरेन्द्र शास्त्री से अभी पूछा था, भाई रूस यूक्रेन में इतना युद्ध चल रहा है, अपने बजरंग बली को बुलाओ और वो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दो, कितने मर रहे हैं वहाँ पे। तो इनके बस की कुछ नहीं है, डोकले वो हैं। अगर इनमें इतनी ही प्राण प्रतिष्ठा जो है आदमियों पर डालने की होती, ना तो इनके दादा मरते ना परदादा मरते। ये जो है भारत में अब 90% हो जाते अगर इनमें प्राण प्रतिष्ठा डालने की वो होती तो। बाबाओं के जो ये जितने भी पंडाल वगैरह लगते हैं, यहाँ पे महिलाएं पहुँचती हैं और वो भी बहुजन समाज की महिलाएं पहुँचती है ज़्यादा तादाद में। इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे?
मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कल आदिवासी दिवस था, मैं जंतर मंतर पर थी, मुझे जो है बहुत सारी महिलाएं नज़र आई। मैंने सोचा ये आदिवासी महिलाएं होंगी और ये मणिपुर की घटना को लेकर और जो जिस तरीके से पेशाब मल खिलाया जाता है, पेशाब पिलाया जाता है, मुझे लगा कि ये उनके जो है उसमें आई होंगी। लेकिन मुझे जानकर बहुत दुख हुआ, वो महिलाएं जय श्री राम के नारे लगा रही थी, क्योंकि जहांगीरपुरी में पहले भी हिंदू मुसलमान के दंगे हो चुके हैं और जहांगीरपुर की वही सारी महिलाएं थी। हमारी गरीब महिलाओं को कुछ नहीं पता होता है, ना वो सामाजिक मीटिंगों में जाती हैं, ना वो राजनीतिक मीटिंगों में जाती हैं, तो उनका इस्तेमाल कीर्तनों में जाती हैं, तो इसीलिए उनको लगता है कि मुसलमान हमारा दुश्मन है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूँगी, इस देश में एक भी प्रधानमंत्री मुसलमान का नहीं रहा। जब मुसलमान का एक भी प्रधानमंत्री नहीं है, मुस्लिम महिलाएं बुर्के में रहती हैं लेकिन वो फिर भी खुले विचारों के हैं।